हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तमनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षी शिरोबाय सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युधाय ने नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, आओ प्यारे जीवात्माओं, आओ प्यारे राजकुमारों राजकुमारियों। सुबह सुबह के समय का सदुपयोग करने की जीवन में आदत डालें। इस समय का आत्मचिंतन, इस समय का सत्संग विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि संसार में जितने भी भगवान के भक्त, ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान भजन में बैठे हुए हैं। एक भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। तमाम संसार में भक्ति के परमाणु प्रवाहित हो रहे हैं। मलयगिरी से, हिमालय से और जहाँ जहाँ भी भक्तगण हैं, चाहे वो मैदान में ही हैं, संसार में ही हैं, उन सबके सामूहिक प्रयास से, सामूहिक भजन से एक विशेष वातावरण बनता है और उसका लाभ उठाने के लिए हम और आप सभी अधिकृत हैं परमात्मा की ओर से। इस पर विशेष ध्यान दें और अपने सभी नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग हमेशा के लिए त्याग दें। ये सामर्थ्य आपके पास है। श्रद्धा और विश्वास बनाएं। आज दिन सोमवार है और लगते असोज की द्वादशी तिथि है। विक्रमी संवत 2077 और अंग्रेजी तारीख 14 सितंबर सन 2020 है। पत्ता पत्ता पता दे रहा, पता तेरा पाता नहीं, बिना योग साधना के प्रभु तू समझ में आता नहीं। कितनी खरी बात है। हो सकता है बहुत बार सुनी हो आपने और सुनकर चिंतन मनन भी किया हो। जो सुनकर, देखकर, पढ़कर और स्वीकार करके तदनुकूल आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। आपने शायद एक बात और भी सुनी होगी। चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज, पानी भरेंगे, दर्शन करेंगे, एक पंथ दो काज। कितनी सुंदर कहावत है, कितनी सुंदर प्रेरणा है, कितने सुंदर विचार है। हम सब आपस में सखी कह सकते हैं अपने आप को। जीवात्मा के स्तर पर हम सब सखी हैं। किसकी? भगवान की सखी हैं हम सब। कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, सभी जीवात्माएं भगवान की सखी हैं। लेकिन इस बात को हम पता नहीं किस कारण से भुला चुके हैं और सांसारिक परिचय से बांध दिया हमने अपने आप को। हमारे नाम अलग अलग हैं, हम सबके रूप अलग अलग हैं, हम सबके प्रारब्ध किस्मत अलग अलग हैं, हम सबके विचार अलग अलग हैं, हम सबकी रुचि अलग अलग हैं।
इसमें उलझ गया। ये तो शरीर के धर्म है, हमारे आपके नहीं। ये नाम रूप जाति गोत्र आदि शरीर के धर्म हैं। हम जो जीवात्मा है ये हमारे धर्म नहीं है। हम तो सभी परमात्मा के अंश हैं, सभी परमात्मा की सखी हैं। और बार बार इस बात का मनन करें कि आपस में तो सखियाँ कह रही हैं कि चलो सखी उस देश में। कौन से देश में? जहाँ कृष्ण का राज है। कहाँ है वो देश? वो कहीं हमारे से बाहर नहीं है, दूर नहीं है, वो आसमान में नहीं है कहीं। वो देश हमारे आपके हृदय में है, जहाँ सदा कृष्ण का राज है और जहाँ सदा भगवान कृष्ण सखियों के साथ रास लीला करते रहते हैं। रास लीला अर्थात आत्मीय गतिविधियां, आत्मीय। वहाँ स्थूल शरीर नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ केवल आत्मा का राज्य है और आत्मा का नाम ही कृष्ण है। इस बात को बहुत प्यार से और बार बार चिंतन करके समझें। कितनी लापरवाही हो रही हमसे आज तक। बिछड़ गए हम, इस संसार में आने के बाद हम बिछड़ गए। माया मोह का पर्दा हमने स्वीकार कर लिया है। जो संसार वालों ने डाला है, हमारे दिल दिमाग और आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो हमारे घर परिवार और समाज की देन है। जैसा उन्होंने हमें बताया हम ऐसे ही हो गए। लेकिन कुछ हमारे बीच में सदा ही समय समय पर संस्कारवान जीवात्माएं आती रहती हैं। बहुत सी तो जन्म से ही अलग दिखती हैं, आम बच्चों से अलग स्वभाव होता है उनका। अब भी ऐसे बच्चे देखने में आ रहे हैं। संख्या भले ही कम बत्ती हो, लेकिन हैं कुछ 120 माह का बड़े होकर इसी घर परिवार में रहते हुए अपने आप को पहचानने की चेष्टा करने लगते हैं और उनमें पूर्व काल की भक्ति जहाँ रुकी हुई थी वहीं से शुरू हो जाते हैं। वो संसार की परवाह नहीं करते। संसार क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, इसकी परवाह उन्हें नहीं होती। ये पहचान है उनकी और वो इसी जीवन में अपने स्वरूप प्राप्ति में सफल होते हैं। जो जो उनका भजन बनता है, तो भगवदीय गुण उनमें प्रकाशित होने लगते हैं और वो स्वाभाविक ही पारमार्थिक जीवन वाले हो जाते हैं। उनका अहम मर जाता है, वो सब में अपने को देखते हैं और उन्हें ज्ञान हो जाता है कि ये संसार आत्मा में आरोपित है, इसकी सत्ता नहीं है। संसार और शरीर की सत्ता नहीं है, जबकि हम ये सच्चे लगते हैं। अनजाने में हम इनकी सत्ता स्वीकार करते हैं और सारी शक्ति संसार के भोगों में, धनादि के संग्रह में, झूठे मान सम्मान में हम लगाते रहते हैं और पता भी नहीं चलता कब जीवन की तीसरी हो जाती है। हम अंधेरे में से आए थे और अंधेरे में चले जाते हैं। बीच बीच में दिन करके दिव्य प्रकाश में भी हम अंधेरे में ही रहते हैं, क्योंकि जब तक हमें स्वरूप प्राप्ति नहीं होती, स्वरूप में स्थिति नहीं होती, तब तक हम अंधेरे में ही हैं। हम माने या ना माने इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अंधेरे में रहते हुए अपने आप को प्रकाश में मानने लगे तो मानते रहें, प्रकाश में तो नहीं है। इसकी तो पहचान है। जब हम आत्मा के प्रकाश में आएंगे तो ये जो माया के विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार मत्सर राग द्वेष ईर्षा, ये तो मुख्य हैं और इनकी शाखा प्रशाखा अनंत हैं और हम उन सब से आक्रांत हो जाते हैं कभी भी। तो फिर प्रकाश कहाँ है, फिर ज्ञान कहाँ है। झूठी प्रशंसा को हम अपनी उपलब्धि मानते हैं और भगवत कृपा से कोई हमारी बुराई, हमारी कमजोरी हमारे सामने कहना चाहता है, उसका मुंह बंद कर देते हैं, सफाई देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप वहीं के वहीं रह जाते हैं।
तो इस बात पर बार बार चिंतन करें, विचार करें। भोजन शुद्ध करें, आत्मचिंतन करने के अधिकारी बने और अंदर के सत्संग का लाभ उठाएं। कई बार आपको याद दिलाया जा चुका है, बाहर का सत्संग नहीं है, ये मनोरंजन है, ये कुसंग का एक रूप है, ये अविद्या का एक रूप है। इससे बचिए, क्योंकि पहचान है, झूठ सच की पहचान है, असल नकल की पहचान है, ज्ञान अज्ञान की पहचान है। तो देर किस बात की? इसी घर में, इसी कारोबार में रहते हुए, इन्हीं बच्चों में, इसी समाज में रहते हुए आप जब चाहें तब अंतर यात्रा शुरू कर सकते हैं, अंतर्मुखी हो सकते हैं और भगवान की शरणागति प्राप्त कर अपने आप को आत्म पद में स्थित कर सकते हैं। ये योग्यता आप सबके अंदर है, हम सब के अंदर है। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की, आस्था और निष्ठा की। तो उठिए, जागिए, ज्ञान की आंख खोलिए और अपने स्वार्थपूर्ण कार्य करते हुए भी, अपने कारोबार करते हुए भी कुछ समय परमार्थ के लिए दीजिए, जन कल्याण के लिए कुछ समय दीजिए। ये आपका स्वभाव होना चाहिए, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। और नेकी करके कुएं में डालें, कुछ अच्छा करके कभी अपने मुंह से ना कहें, वरना उसे अहम पी जाता है। ये बहुत बारीक भयंकर रोग है अहम, इसकी पहचान आम आदमी नहीं कर सकता। और सारे विकार दिख जाते हैं, काम वासना दिख जाती है, क्रोध दिख जाता है, लोभ दिख जाता है और मद नशा दिख जाता है और राग द्वेष सब दिख जाते हैं, लेकिन ये अहम नहीं दिखता। इतनी सफाई से और इतनी बेरहमी से, इतनी चतुराई से चिपकता है ये, इसमें हमारा अपनापन हो जाता है। इसलिए हम इसे अलग नहीं पहचान पाते। जब तक हम इसकी पहचान नहीं कर पाते तब तक ये हमें सताता रहता है, भगवान से दूर किए रहता है और हमारे अज्ञान को ज्ञान बताता रहता है, हमारी भूल को बुद्धिमत्ता बताता रहता है और अपने में अपनी बुराई करवाता रहता है, दूसरों की बुराई करवाता रहता है। दूसरे दिखते हैं इसे, जब तक अहम जिंदा है दूसरे तीसरे दिखते हैं लोग, हम अलग हैं, लोग अलग हैं। संसार में विभिन्नता देखती रहती है, ये अहम की पहचान है। तो इन सब बातों पर बार बार चिंतन कीजिए और बहुत सुंदर अवसर है, गोल्डन चांस है, भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। हम तो आपके फ़ोनों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है कि आप केवल मिस कॉल करें और अपनी ओर से फ़ोन हम करेंगे, आपका खर्च नहीं होने देंगे। लेकिन संकोच छोड़कर, लापरवाही छोड़कर, अज्ञान से ऊपर उठकर आप संपर्क करें और फ़ोन के माध्यम से सत्संग चर्चा करें। इसका लाभ केवल आपको नहीं, हमें भी होगा। सत्संग चर्चा करने से उभयपक्षी लाभ होता है। आप किसी भी स्थिति में हैं, आप भी तो वही हैं जो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही आप हैं। शरीर के स्तर से ऊपर उठिए। धन्यवाद। ओम शंकराय नमः।